नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज एक ऐसी कहानी में जो आपको न सिर्फ डराएगी बल्कि आपके दिल में सवाल भी छोड़ जाएगी। यह कहानी है उस रात की जब एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसे समझने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप शायद अकेले सोने की हिम्मत ना कर पाए। गांव का नाम था कालापुर। यह गांव अपने शांत माहौल में हरे भरे जंगलों के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके जंगल में रात के समय जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को अपने पास बुलाता है और फिर कभी लौटने नहीं देता। उस रात भी आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा में एक अजीब सी सर्दी थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। गांव का रामू, जो अपनी गाय को दिन भर ढूंढने के बाद हार चुका था, रात में ही जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे लोगों की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा गाय जंगल में ही होगी। अगर सुबह तक गाय नहीं मिली तो उसका क्या होगा। जंगल में कदम रखते ही रामू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पेड़ की टकराती हवा से अजीब सी सीटी का आवाज निकल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वह पलटकर देखता तो अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। अचानक एक कोयल के कूकने की आवाज आई, लेकिन यह आवाज आम कोयल की नहीं थी। यह गहरी और डरावनी थी। रामू के पसीने छूट गए। उसने खुद को दिलासा दिया और आगे बढ़ा। तभी उसे सामने एक पुराना कुआं दिखा। कुएं के पास की जमीन गीली थी, जैसे वहां कुछ भारी सामान घसीटा गया हो। रामू ने अपनी लालटेन की रोशनी कुएं में डाली, लेकिन अंदर सिर्फ काली गहराई थी। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। वह पलटा, लेकिन कोई नहीं था। अब रामू के कदम लड़खड़ाने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसका वहम है या कुछ सचमुच उसके पास है। तभी एक भयानक हंसी गूंजती आवाज पूरी जंगल में फैल गई। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि रामू के हाथ से लालटेन गिर गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए थे। सामने की झाड़ियों से सफेद धुंध उठी। धीरे धीरे वह धुंध एक आकृति में बदलने लगी। वह आकृति एक औरत की थी। सफेद लंबे कपड़े, खुले बिखरे बाल और जलती हुई लाल आंखें। वह औरत रामू की तरफ बढ़ रही थी। रामू ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वह औरत उसके करीब आई और हल्की लेकिन भयानक आवाज में बोली, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? औरत की लाल जलती हुई आंखें रामू की आत्मा तक को चीरती हुई लग रही थी। उसका चेहरा बर्फ जैसा सफेद था और जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। रामू की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसके पैर जड़ हो चुके थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कोई इंसानी भाव नहीं था। उसने कहा, यह जंगल मेरा है। जो यहाँ आता है उसे मैं कभी लौटने नहीं देती। रामू ने किसी तरह खुद को संभालते हुए भागने की कोशिश की।
लेकिन औरत ने अपना हाथ उठाया और रामू की शरीर जकड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दृश्य ताकत ने उसे बांध दिया हो। उसकी सांस तेज हो रही थी और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। तभी कहीं से एक तेज हवा का झोंका आया और जंगल में दूर एक घंटी की आवाज सुनाई दी। क्या वही आवाज थी जो रामू के गांव के मंदिर की बजती थी? जैसे ही वह घंटी बजी, वह औरत रुक गई। उसके लाल आंखों में गुस्सा छलकने लगा। उसने रामू को घूरते हुए कहा, तुम आज बच गए, लेकिन अगली बार यहाँ कदम रखा तो तुम्हारी आत्मा भी इस जंगल में फंसी रहेगी। रामू को जकड़न से अचानक खत्म हो गई। उसने मौके का फायदा उठाकर भागना शुरू किया। अंधेरे में वह किसी तरह से रास्ता पहचानते हुए भागने की तरफ दौड़ने लगा। पीछे से औरत की चीखती हुई आवाज सुनाई दे रही थी, मानो वह रामू को रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। गांव पहुंचने के बाद रामू ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। उसका शरीर कांप रहा था और सांसें बुरी तरह से फूल रही थी। उसने सोचा, यह सब क्या था? क्या यह सपना था या हकीकत? अगले दिन रामू ने गांव के बुजुर्ग की इस बारे में बात की। तब गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि वह जंगल पहले से ही एक शापित भूमि थी। सालों पहले एक औरत को अन्याय के कारण जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी भटक रही है और हर किसी से बदला लेती है। रामू ने, लेकिन वह मुझे क्यों छोड़कर चली गई? बूढ़ा आदमी बोला, तूने सुना था ना, मंदिर की घंटी? वह घंटी उस पवित्र शक्ति की प्रतीक है जो उस आत्मा को कमजोर कर देती है। इसीलिए वह तुझे छोड़कर चली गई। उस घटना के बाद रामू ने कभी जंगल की तरफ कदम नहीं रखा, लेकिन गांव के बाकी लोग कहते हैं कि आज भी रात में उस जंगल में औरत के रोने की और हंसने की आवाज आती है। जो जंगल में गया वह कभी नहीं लौट के आया। और रामू हर रात सोने से पहले भगवान का नाम लेकर सोता है और कभी भी उस औरत का चेहरा नहीं भूल पाया। क्या आप कभी ऐसे जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपके पास कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप भी भेज सकते हैं। मैं भी आपकी कहानी को अपनी ज़ुबान से ज़रूर सुनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।